हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज नो दिस। सो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम क्लास 10th एनसीईआरटी के जो सीबीएसई के सिलेबस हैं वहां पर सारी एक्सरसाइज एंड सारे चैप्टर्स वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, जिसमें रेगुलरली हम एक एक एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे हम उसको पूरा कंप्लीट करें विद इन अ सिंगल लेक्चर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है रियल नंबर, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन किसका होगा? रियल नंबर का ही इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, रियल नंबर क्या होता है? इन दी नाइन्थ क्लास आपने सारे ही टॉपिक पढ़े थे। ओके, सो आपने बेसिकली वहां पे पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में, और एक और टाइप होता है इरेशनल नंबर। सो रियल नंबर क्या है? सारे रेशनल नंबर प्लस सारे इरेशनल नंबर प्लस सारे पॉजिटिव नंबर्स प्लस सारे नेगेटिव। ओके, इंटीजर्स इसमें सब कुछ आता है, ये होते हैं हमारे रियल नंबर। इसमें इंटीजर्स की भी बात करेंगे, रेशनल की भी बात करेंगे और इरेशनल की भी बात करेंगे। सो रेशनल हमारे क्या होते हैं? पी बाय क्यू की फॉर्म में। ओके, एंड इरेशनल लाइक रूट के फॉर्म में जो होते हैं। तो ये सारे हमारे रियल नंबर में आते हैं। पॉजिटिव में जैसे +1 +2 जो इंटीजर्स होते हैं, राइट। एंड नेगेटिव में क्या हो गया? नेगेटिव में -1 -2। सो अगर वो रेशनल नंबर है लाइक -1 डिवाइडेड बाई, तो वो भी हमारा क्या होगा? एक रियल नंबर ही होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि रियल नंबर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। ओके, तो अगर हम 2 की बात करें तो 2 को हम इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ओके, तो 2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। बस 1 का यहाँ कोई रोल नहीं है। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। मींस इसको हम कैसे लिख रहे हैं? एक प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आपको पता है। प्राइम नंबर जो कि खुद के टेबल से और 1 के टेबल से ही जाते हैं, ठीक, जैसे कि 2 3 5 7 11, ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स। ओके, तो कोई भी अगर हम एक नंबर ले रहे हैं, उसके हम प्राइम फैक्टर्स में, अगर उस नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में प्रोडक्ट करके लिख सकें, तो उसको हम कहते हैं क्या? ये हमारा एक थ्योरम है अरिथमेटिक का, तो हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। ओके, सो जैसे कि अगर आप एक नंबर लेते हैं फॉर एग्जांपल 26, तो 26 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो 2 क्या है? एक प्राइम नंबर। 13 क्या है? एक प्राइम नंबर। तो ये क्या है? इसके प्राइम फैक्टर्स है, राइट। अब जो बेसिक इसकी थ्योरम है वो है कि दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज। ओके, क्योंकि 4 एक कंपोजिट नंबर है जहां पर 2 और 2 से मिलके ये बना हुआ है ना, क्योंकि 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 4 मिलेगा। तो ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसमें बहुत सारे नंबर्स को हम सम प्रोडक्ट ऐड करके मींस मल्टीप्लाई करते हैं, तो मोर देन 1। ओके, मोर देन 1 होता है तब। अगर कोई ऐसा है कि जहां पे मोर देन 1 नहीं आ रहा है, तो हम उसको कंपोजिट नहीं बोलेंगे। ओके, so as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. So ये एक फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको हम ऐसा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। ओके, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि एक नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं 4 पावर n। ओके, वेयर n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो हमें ये चेक करना है क्या किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए जो 4 की पावर n है वो एंड करेगी किससे? विद द डिजिट 0। ओके, अब 4 की पावर n अगर इसको हमें एंड कराना है 0 से, सो यहाँ पे एक फैक्टर कौन सा होना चाहिए? हमें एक फैक्टर जरूर मिलना चाहिए, दैट इज 5। इसके फैक्टराइजेशन में एक फैक्टर होना चाहिए 5, तभी ये एंड होगा 0 से, राइट। क्योंकि देखिए, आप देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 0 होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 0 होता है। मींस अगर आपको 0 चाहिए तो या तो आपको इसको मल्टीप्लाइड बाय 0 करना पड़ेगा, बट वो हम नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। बट हम इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करें या फिर अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए आपके आपके आप ये थॉट प्रोसेस कर सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो भी तो 0 आ रहा है। 10 का मल्टी 10 मतलब क्या है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। मींस आपको अल्टीमेटली एक 5 चाहिए, तभी आप यहाँ पे 0 बना सकते हो, ठीक है। तो हम 4 पावर n का फैक्टराइजेशन देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर n पावर n। तो ये बेसिकली क्या होगा? 2 की पावर 2n। अब 2 की पावर 2 है, सो यही ओनली
दिस इज दी ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4। यही एक प्राइम फैक्टर है 4 का, 5 एक प्राइम नंबर है और वो 4 का प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, हेंस द आंसर विल बी नो। हमारे जो चेक करने में यह है कि नो, ऐसा कोई भी वैल्यू n का नहीं हो सकता जिससे आप जो डिजिट है वो कितना हो जाए, 0। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो आगे बढ़ते हैं फॉर आवर नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा है वो है find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। हमें यहाँ पर बोला गया है that we need to find what the LCM and the HCF by the prime factorization method। ओके, अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान से सुनना पड़ेगा। HCF और LCM निकालना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो सबसे पहले 6 का आप क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 20 की अगर हम बात करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 2 की पावर 1 एंड 1 एंड 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1। ठीक है, तो अब एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नहीं है, एक बेसिक रीजनिंग है। एचसीएफ ऑफ 6, 20। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉमन वैल्यूज यहाँ पे निकालनी है। कॉमन वैल्यूज क्या आ रहा है, ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका 2। अब आप बोलोगे क्या ये 2 भी लिया जाएगा, नहीं। अगर यहाँ पर एक और 2 होता तो आप ये 2 और ये 2 दोनों ले सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे आपका कॉमन है, आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो एचसीएफ आएगा यहाँ पे कितना, 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है, जो कि यहाँ पे कॉमन है। देखिए सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी में आपको आंसर मिल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, एचसीएफ में। अभी अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए एक और 2 कर देता हूं, तो ये 2 और 2 एक कॉमन, 2 और 2 एक कॉमन, ये वैल्यू क्या होगी, 2 3 जा 6, 2 जा 12, ये वैल्यू है 20। मींस दोनों में कॉमन क्या है, 4 एक फैक्टर है, 4 से हम अगर हम डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा, दोनों वैल्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो वो क्या हो गया, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन है, हाईएस्ट है और फैक्टर है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम इस तरीके से तोड़ के अगर हम बोले तो हमें ये पूरा समझ में आएगा। तो एचसीएफ तो यहाँ पे 2 आ गया। अब बात करते हैं एलसीएम किसका, 6, 20 का। एलसीएम क्या होता है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अगर मल्टीपल की बात करें, फैक्टर नहीं चाहिए, मल्टीपल चाहिए, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको सबकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। मींस यहाँ पे देखो क्या है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ पे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्यों लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 1 भी इसी में आ रही है ना। तो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो एक 2 आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया, तो 4 आ गया यहाँ पे, एक 3 और एक 5। तो ये आपका क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो 4 ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 16। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। तो इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर वो ए और बी हैं तो उनका एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय उनका एलसीएम ये किसके इक्वल होगा, ये उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब कहने का क्या है कि 6, 20 आपके दो नंबर हैं, ठीक है। तो 6, 20 का प्रोडक्ट निकालो 120, ये इक्वल होगा इसका एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय इसका एलसीएम। 2 इसका क्या है, एचसीएफ, और 60 क्या है, एलसीएम। ओके, सो 120 इक्वल टू 120। ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है और ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको इसको नोट करना है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको एक दो बार प्रैक्टिस करने ताकि ये आपका 100% हो जाए। ठीक है, एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर्स। ओके, जैसे आप मान लीजिए एक नंबर दिया आपको 4 और एक नंबर दिया आपको 20। ठीक है, 4 का फैक्टर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्राइम फैक्टर, और 20 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसका एचसीएफ कितना आया, 4। ओके, इसका एलसीएम कितना आया, 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 20, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ये किसके इक्वल होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 20। अब ये तो आपका एचसीएफ एलसीएम सेम आ गया, नंबर भी सेम है, तो यहाँ तो आपका जस्टिफाई हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम। अब ये जो है हम एक अलग तरीके से करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको यूज करके इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 96 का प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं, तो आपको पता होगा प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ओके, तो 2 48, फिर यहाँ पे 2 तो 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स। ओके, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। लाइकवाइज 404 का निकालते हैं, इसको रब कर देते हैं यहाँ पे। ओके, 404 का भी सेम वे से निकालेंगे। 404 तो 2 202, फिर 2 101। ओके, फिर उसके बाद हमारी ये वैल्यू कितनी आएगी? ओके, सो ये 101 से 101। ओके, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 101। एचसीएफ कितना आएगा? कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 की पावर 2 आपका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस 4 आपका क्या हो गया? एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएफ आ गया, एलसीएम आपको नहीं पता किसका? 96,404 का। एचसीएफ आपने निकाल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन से, और ये इसके किसके इक्वल होगा? 96 मल्टीप्लाइड बाय 404, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम ऑफ 96, 404 ये किसके इक्वल आएगा? 96 मल्टीप्लाइड बाय 404 डिवाइडेड बाय 4। आप इसको सॉल्व करोगे 101, तो ये वैल्यू आएगी 6996। ये आपका क्या हो गया? एलसीएम। तो इस तरीके से आप एचसीएफ एलसीएम को वाइस वर्सा निकाल सकते हो। अगर आपके पास दो नंबर हैं, पहले आप एचसीएफ निकाल दो, फिर आप एलसीएम निकाल दो। तो फिर एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे भी एक तरीका है, आप क्या कर सकते हो? पावर लीजिए 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 101। बट मैंने आपको ये ना बता के ये क्यों बताया? क्योंकि आपको दोनों तरीके से निकालना आना चाहिए। आई होप दैट दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, 3 नंबर का दे दिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 3 नंबर का, 2 नंबर से तो हम निकाल चुके हैं। तो देखिए 6 का पहले प्राइम फैक्टर लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 72 का 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, और 120 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 बचा 2 30, फिर 2 15 और 3 और 5 एचसीएफ। ओके, कॉमन क्या है? एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, एचसीएफ हो गया 6। एलसीएम देखिए सबसे ज्यादा 2 कितने हैं? 2 की पावर 3 लिख लो यहाँ पे, 2 की पावर 3। 3 कितने ज्यादा है? 3 का स्क्वायर और एक 5 है। 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये कितना हो गया? 360। ये हो गया एलसीएम और ये कितना हो गया? एचसीएफ। आई होप दैट दिस इज क्लियर। प्राइम फैक्टराइजेशन का बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है, अगर आपको बोल दिया है सीधे से आप फैक्टर्स लिखो। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 की पावर देख लो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1, 2 क्यूब 3 स्क्वायर, 2 क्यूब 3 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 तीनों में है, सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 क्यूब लिख लो। 3 की सबसे बड़ी पावर 3 स्क्वायर और एक 5 है, सब में नहीं है, बस एक में 5 है, तो वो भी लिख लो। सबको करके सॉल्व कर दो। आई होप दैट दिस इज क्लियर। आपको ये समझ में आ गया होगा जो भी मैंने अभी तक यहाँ पे कराया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम आपकी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दी है। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करके दिखाएंगे, बाकी क्वेश्चंस आई होप कि आप वहां पे कर सकते हो अपने आप। जैसे एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, सारे नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। थर्ड वाला हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, दो तो इजी है, 3825। आपको क्या करना है, रफ में 3825 लिखो। 5 दिख रहा है ना, सबसे पहले 5 से ही कर दो। 5 6 5 7 जा 35, 3 6 एंड 5, फिर से 5 आ गया, एक और बार 5 से कर दो। सो 5 15 जा 75। ओके, और ये 3। ठीक है, 153 3 से जाएगा 51, अगेन ये 51 जो है वो 3 से जाएगा 17 टाइम, और यहाँ पे क्या आ गया? 17। तो आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से आ गए? तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17, या फिर आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 17। तो आप इस वे में लिख लीजिए, इस वे में लिख लीजिए। जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप कैसे लिखोगे? आपको नंबर चाहिए, आप बोर्ड देने जा रहे हो, आप इस तरीके से लिखो, पहले ऐसे लिखो फिर ऐसे लिखो। ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर। फोर्थ वाला और करके देख लेते हैं। आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 5005।
तो एक तो फैक्टर आपका 5 हो गया, ठीक है। अब आपका क्या बचा 1001। तो आप सोचो कि आप किससे कर सकते हो, राइट। आपको ये सोचना पड़ेगा कि 1001 किस में आता है। सो देखिए, आप 7 से करिए, 7 1 जा 7, ओके 3। सो ये 4 टाइम्स 28 और फिर 3 टाइम्स, ओके। ये आपका कितना आ गया 143। एक बार 11 से, तो 13 टाइम, और ये 13 से, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो ये आपका क्या हो गया प्राइम फैक्टर्स। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। थर्ड करा दिया, फोर्थ करा दिया। 7429 है। आप सबसे पहले इसमें क्या ट्राई करोगे, आप 3 ट्राई करोगे, तो 3 से आपके यहाँ पे वैल्यू निकलेगी। अगर 3 से नहीं निकलती तो आप और कोई फैक्टर्स, आप प्राइम वैल्यूज चेक करो और जिससे आप इसको कर सको। तो ये आप अपने आप से करके कोशिश करना, ओके। आगे बढ़ते हैं। Find the LCM and SCF of the following pairs of the integers and verify that LCM multiplied by SCF is equal to product of two number। देखो, आपको यहाँ पे पहले SCF निकालना है, LCM निकालना है, और ये वेरीफाई करना है कि LCM मल्टीप्लाइड बाय SCF आप करते हो तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। सबसे पहले सेकंड वाला करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला इजी है, ओके। 510 और 92, 92 के हम फैक्टर्स लिखते हैं। तो सबसे पहले तो 2 होगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी 46, ओके। फिर एक 2 होगा तो 23, और फिर ये 23 ही रहेगा, क्योंकि वो 23 एक प्राइम नंबर है। तो ये 92 के फैक्टर हो गए। 510, देखिए 510 है, तो सबसे पहले 10 आ रहा है, 5 ले लेते हैं, ओके। सो 102। फिर अब 2 आ गया तो 2 ले लेते हैं 51। फिर 3 के टेबल से 17 टाइम और 17 टाइम। तो ये आपका आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। सो एचसीएफ यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, और एलसीएम क्या होगा, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। तो आपको ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। जी हाँ, इसका एचसीएफ इतना ही बड़ा आएगा, एलसीएम इतना ही बड़ा आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो। सो आपकी ये जो वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। तो ये वैल्यू आएगी 23,460। तो ये आपका क्या होगा एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो दो नंबर जैसे 510 मल्टीप्लाइड बाय 92, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू हमारी आएगी 46,920 की। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, ओके। एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर हम करें, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 23460। तो ये भी 46920 के इक्वल आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, ठीक है। क्योंकि यही सबसे हार्ड था, तो यहाँ पे ये हमने सॉल्व कर दिया। बाकी फर्स्ट और थर्ड आप होमवर्क में कर सकते हो, ओके। अगर आपको कुछ इश्यू आता है, यहाँ पे मैं फैक्टर्स बता देता हूँ जो हमारा थर्ड पार्ट है उसका, ठीक है। देखिए 54, 2, फिर 27 होगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर 336, एक बार 3, तो 112 आएगा, ओके। फिर एक बार 2 ले लेते हैं, तो ये आएगा कितना 56। फिर एक बार 2 ले लेते हैं 28, फिर एक बार 2 14, फिर एक बार 2 और एक 7। अब देखिए कॉमन एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए कॉमन क्या है, एक 3 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, 6। एलसीएम निकालते हैं। ये 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब है, और ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 7, ओके। तो 2 की पावर 4 होता है 16, मल्टीप्लाइड बाय आप करोगे 27 और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से। तो ये वैल्यू आएगी 3024। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 3024 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू आएगी 18144 के इक्वल। और टू प्रोडक्ट दैट इज 336 मल्टीप्लाइड बाय 54 अगर हम करें, ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगी, तो 336 मल्टीप्लाइड बाय 54, ये भी आएगी आपकी 18144 के इक्वल। तो ये आपका यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए जैसा कि एग्जांपल में बताया था, 3 का प्राइम फैक्टर कैसे करोगे। तो देखो ये तो आपके प्राइम फैक्टर ही है। अगर आप सेकंड वाला देखो, तो 17 एक प्राइम नंबर है, 17 इंटू 1 ही है।
23 आपका क्या है, 23 इंटू 1, ओके, और 29 आपका क्या है, 29 इंटू 1। तो अगर आप इसका एचसीएफ लिखना चाहो तो वो 1 होगा, और एलसीएम लिखना चाहो अगर आप, तो वो होगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 29। ठीक है, क्योंकि ये आपके सारे प्राइम ही नंबर है, प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर है, यही आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर आप थर्ड की बात करो तो इसमें देखो 8 को क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 9 को क्या लिखोगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 25 को क्या लिखोगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब एचसीएफ क्या आएगा, क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, पर एक चीज है, आप मल्टीप्लाइड बाय 1 करके एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, तो एचसीएफ आप 1 लिखोगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मीन्स सबका मल्टीप्लाई, मीन्स 8 9 72 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, एंड यहाँ पे 5 हो जाएगा, 25 7 175, तो 1800। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिवन है कि एचसीएफ दे रखा है दो नंबरों का, एलसीएम निकालना है। बहुत ही इजी मेथड है, कौन सा करेंगे, एचसीएफ ऑफ टू नंबर into LCM of two number equal to product of two number, means 306 multiplied by 657 equal to HCF इनका multiplied by LCM। अब HCF की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, LCM आपको नहीं पता है, ये 306 है और ये 657 है। ठीक है, तो LCM कितना होगा, ये 657 multiplied by 306 divided by 9। सो 9 के टेबल से ये 73 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 73 का मल्टीप्लाई करना है 306 से, तो ये हो जाएगा 22,338। एलसीएम आ गया, राइट। तो इजी था, है ना। कैसे करना था आपको, एचसीएफ, ये आपका फॉर्मूला लगाना था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट, 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आई होप कि आपको पता होगा, स्टार्टिंग में हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना था, ये चेक करना था कि जो एक नंबर है वहां पे हमने 4n चेक किया था, 4 पावर n, यहाँ पे हमें 6 पावर n चेक करना। तो देखिए 6 पावर n, आपको पता है कि 0 चाहिए तो क्या आना चाहिए, 5 एक फैक्टर आना चाहिए, पर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर n। तो अब आप कोई भी नेचुरल नंबर डाल दो, अब 5 डाल दो, 6 डाल दो, 7 डाल दो, आपके फैक्टर क्या आने, मान लो आप n इक्वल टू 10 डाल दो, तो फैक्टर क्या आएंगे, 2 पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 10। क्या 5 आ रहा है, जब 5 आ ही नहीं रहा है तो जीरो डिजिट कैसे आएगा, नहीं आ सकता। सो नो, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो अब आपको बोर्ड में लिखना है ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले फर्स्टली वी विल राइट द फैक्टर्स, ओके, फैक्टर्स of 6n, so this will be what, 2 multiplied by 3 power n, okay। So now we know that for any value of n which is a natural number, okay, तो आप लिखोगे which is a natural number, okay, we don't get 5 as a prime factor, okay, हमें किसी भी वैल्यू में 5 ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा, hence we don't get any, we don't get any, or we will not write this, we don't have any value end with digit 0, क्योंकि अगर 5 नहीं आएगा तो कैसे वो एंड करेगी 0 के साथ। आई होप दैट दिस इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करना है कि वाई ये वैल्यू और ये वैल्यू कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर आपको पता है क्या होता है, कंपोजिट नंबर होते हैं यहां पे आप मींस दो वैल्यूज को आप मिला के कंपोजिटली नंबर बना रहे हो, ओके, जहां पे वन, सिर्फ वो नंबर ऑफ वन नहीं है, वहां पे अदर फैक्टर्स भी वहां पे अवेलेबल है, ओके। तो देखिए सबसे पहले इसको लेते हैं, 77 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13, ओके। तो यहाँ पे हम 13 कॉमन लेंगे दोनों में से, ये वैल्यू आएगी 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 4, तो ये होगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 77 प्लस 1 78, 13 मल्टीप्लाइड बाय 78 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जहां पे एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स आपके आ रहे हैं, ओके। सो 2,
ये वैल्यू आएगी 39, तो 3 से करेंगे 30, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू है 2 पावर 1, 3 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 13 स्क्वायर। तो हेंस ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट, क्योंकि यहाँ पे आपके एक से ज्यादा प्राइम नंबर आ रहे हैं प्रोडक्ट में। ओके, लाइक वाइज हम दूसरा नंबर लेते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन ले लेते हैं। सो 7 6 आर 42 और 4 3 आर 12 2 आर 24। ओके, सो 42 मल्टीप्लाइड बाय 24 यहाँ पे हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, सो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1008 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1009। ठीक है, अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ हियर देखिए, आप 5 मल्टीप्लाइड बाय 1009 को सिंप्लीफाई आगे नहीं कर सकते, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दो, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। तो एक से ज्यादा फैक्टर हो गए, हेंस ये दोनों आपके क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। आई होप दैट दिस इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, हम एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। तो ये आपका फील्ड है और उसके अराउंड एक ये सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ओके, मैं यहां पे बात करता हूं कि कोई यहां से स्टार्ट कर रहा है और उसको ये पूरा यहां से ट्रेवल करके वापस यहीं पे आने, यहां से स्टार्ट करके यहां पे आने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। ओके, और रवि को कितना लगता है, रवि को इसी पाथ पे वापस आने में जो टोटल टाइम है वो लगता है 12 मिनट। ओके, अब सपोज करना है कि उन्होंने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है यहां से और सेम टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में गए हैं, तो बताना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन। ओके, आपको ये बताना है कि वो कितने मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो कितने मिनट बाद दोबारा मिलेंगे या फिर कब वो सेम रहेंगे, कभी भी सेम की वैल्यू आए, तो आपको दो वैल्यू वहां पे गिवन है, तो आपको क्या करना है, चुपचाप आप उसका क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। ओके, एलसीएम निकाल दो, आई एम सॉरी। आपको क्या निकालना है, उनका एलसीएम आपको निकालना है। हमेशा जब भी आपको ये बोला जाए कि वो कब मिलेंगे या फिर कब उनकी वैल्यू सेम होगी या फिर कब वो एक जगह पर रहेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, तो देखो 18 मिनट, इसके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 12 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, तो यहाँ पे जो एलसीएम है, आई एम सॉरी, यहाँ पे एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। सो एलसीएम दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 2 2 आर 4 एंड 3 3 आर 9, तो ये 36 मिनट बाद आपके मिल जाएंगे। अब मान लीजिए मैं आगे बढ़ता हूं, ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया सर्कुलर पाथ का। अभी आपसे कोई बोलता है कि एक बेल है जो आपकी 10 मिनट पे रिंग होती है, एक दूसरी बेल है जो कि 15 मिनट पे रिंग होती है। ओके, आपको पूछा जाए कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब ये एक साथ रिंग हो, तो आपको कोई बिना कुछ सोचे समझे इनका एलसीएम निकालना है। ये कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 3 2 6, ये 30 मिनट। ओके, आफ्टर 30 मिनट एक ऐसा टाइम आएगा कि 30 मिनट बाद ये दोनों ही बेल आपकी सेम टाइम पे रिंग करेंगी। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए, आपको ये क्लियर हो गया ना। अभी मान लीजिए ये तो आपका रिंग का हो गया, ये हो गया है ना। अभी मान लीजिए कि आपका एक जैसे मान लीजिए कि आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका पीरियड आपका घूमता है ना। तो एक पीरियड आता है 4 दिन बाद, 4 दिन। ओके, मैं दिन लिख देता हूँ हिंदी या फिर डेज। ओके, एक पीरियड आपका 4 डेज बाद आता है, एक पीरियड आपका आता है मान लीजिए 10 डेज बाद। मान लीजिए ये आपका क्या है, क्राफ्ट का पीरियड है, ठीक है, और ये आपका क्या है, गेम का पीरियड। ठीक है, ये आपका 10 डेज बाद आता है, ये आपका 4 डेज बाद आता है। अब आपको पूछा जाए कि आप एक ऐसा दिन बताइए जब आपका ये क्राफ्ट का और गेम का पीरियड एक ही दिन आ जाए, तो आपको चुपचाप क्या निकाल देना, एलसीएम। 4 का 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मींस आफ्टर 20 डेज। ओके, 20 दिन, एक 20वें दिन क्या होगा कि आपके दोनों क्राफ्ट और गेम का पीरियड एक ही दिन पड़ जाएगा।
सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हम आपके लिए ये सीरीज चालू रखेंगे जब तक आपका ये कंप्लीट नहीं हो जाता। हम पूरी क्लास 10 की मैथ यहाँ पे आपको कंप्लीट कराएंगे, एक एक एक्सरसाइज वाइज। ओके, अगर वो एक्सरसाइज बड़ी है तो हम 2 दिन ले सकते हैं, 2 लेक्चर्स में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके कर सकते हैं। अगर वो एक्सरसाइज थोड़ी छोटी है तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में आपके पास वो आ जाए। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एंड आपको रेगुलर आपको एक एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, आपको सारा समझाया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी जो व्यूज हैं वो छोड़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।